दोस्तों, अगर आपका एक केक्स एंड बेकरी का बिजनेस है तो आज के इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग जो है स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग जो है अपने केक्स एंड बेकरी के बिजनेस को ऑनलाइन वर्ल्ड में जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो आप इस स्ट्रेटजी को अपने केक्स एंड बेकरी के बिज़नेस के लिए फॉलो करेंगे और जो आपके कॉम्पिटिटर नहीं कर रहे हैं आप वो इस स्ट्रेटजी में जो है वो करोगे और आप एकदम जो है अलग लेवल पर अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकोगे। तो सबसे पहले आता है कि हमारा जो एरिया होगा वो कितना होगा। तो अगर बेकरी की बात करी जाए तो वो 5 किलोमीटर या फिर एक सिटी लेवल पर जो है वो काम कर सकती है। तो हम इसी सिनेरियो को समझेंगे कि आप जो है एक सिटी लेवल पर जो है वो काम करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि हम काम जो है वो किस तरह से करेंगे। तो हमारा मेन फोकस होगा अवेयरनेस एंड कंटेंट मार्केटिंग और लोकल एसईओ। अब डिसाइड करते हैं कि हमें किन किन सोशल मीडिया चैनल्स पर जो है अपनी प्रेजेंस बनानी होगी और कंटेंट जो है वो मार्केटिंग करनी होगी। तो सबसे पहला यहाँ पर आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल माई बिजनेस और आप जो है यहाँ पर व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं। और आप जो है एक छोटी सी वेबसाइट यहाँ पर बनाएंगे, चाहे वो आपकी सिंगल पेज की हो, चाहे वो आपकी 3 पेज की हो या फिर आप 5 पेज भी बना सकते हो। अब बात करते हैं ब्रांड एनालिसिस की। तो आपने जो है अपने ब्रांड को जो है वो एनालाइज करना होगा कि आपका ब्रांड जो है कहाँ पे रेपुटेटेड है, या फिर मान के चलिए अगर आप एक स्क्रैच से जो है वो जा रहे हैं तो आपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है और कॉम्पिटिटर के बारे में समझना है कि वो किस तरह से काम करते हैं, कहाँ कहाँ पर वो काम कर रहे हैं। और साथ में आपने अपनी नीश के 10 कीवर्ड जो है वो भी सिलेक्ट करने हैं। सपोज दैट जैसे कि केक्स बेकरी नियर मी और केक बेकरी इन हल्द्वानी या फिर केक्स एंड बेकर्स इन हल्द्वानी। तो इस तरह के कीवर्ड जो है वो आपने सिलेक्ट करने होंगे ताकि हम उन पर काम कर सकें। अब बारी आती है जिन सोशल मीडिया चैनल्स पर हम काम करने वाले हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करने की। तो यहाँ पर आपने जो है सारे सोशल मीडिया चैनल्स पर प्रोफेशनल सेटअप बनाना होगा। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते और आप जो है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सोशल मीडिया मार्केटिंग की। तो हम लोग जो है यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो है अपने कंटेंट को जो है अपलोड करेंगे। हमारा कंटेंट जो है वो पोस्ट की फॉर्म में हो सकता है, क्रिएटिव्स की फॉर्म में हो सकता है, या फिर मान के चलिए जैसे कि हमारा केक्स एंड बेकरी का बिजनेस है तो हम उसके रिगार्ड ही जो है अपने कंटेंट को डालेंगे। सपोज दैट जैसे कि पोस्ट की फॉर्म में जो है हम अपने केक्स जैसे कि मान के चलो हमारे केक्स हैं, अलग अलग तरह के केक्स होते हैं, हम उनको जो है अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम पर। और क्रिएटिव पोस्ट में हम लोग जो है सपोज जैसे कि मान के चलिए किसी जयंती पर अगर मान के चलिए जैसे कि 2 अक्टूबर है तो वहाँ पर गांधी जी का कस्टम डिज़ाइन करके जो है हम एक केक बना सकते हैं और उसको पोस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से जो है हम डिफरेंट ओकेजन्स पर सपोज दैट हैप्पी बर्थडे के लिए, एनिवर्सरी के लिए इस तरह से जो है केक्स बना करके हम उनको पोस्ट कर सकते हैं। साथ में हम इस कंटेंट को जो है रील की फॉर्म में भी डाल सकते हैं। और मान के चलिए आप जो है कुछ इवेंट्स कराते हैं तो वो भी जो है आप अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। और भी बहुत तरह का कंटेंट है वो मैं आपको बारी बारी से जो है बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपने जो है वो कंटेंट क्रिएट करना है। जैसे कि आप रील और शॉर्ट में जो है जो कस्टम केक डिज़ाइन कर रहे हैं आप उसके जो मेकिंग की वीडियोज़ है वो आप अपने रील में डाल सकते हैं या फिर वीडियोज़ में डाल सकते हैं। सपोज दैट और आप जो है जैसे कि किसी जयंती पर जो है वो अपना केक बना रहे हैं कस्टम जैसे कि 2 अक्टूबर पर, तो आप जो है उस केक को बनाएंगे, अपने सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे, गरीबों में आप जो है उनको खिला सकते हैं या फिर किसी वृद्ध आश्रम में। तो इस तरह से भी कंटेंट जो है वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उस कंटेंट को भी आप अपने ब्रांडिंग के साथ में कि हम लोगों ने यहाँ पर केक दिया है उसको भी शेयर कर सकते हैं अगर आप उसको शेयर करना चाहते हैं। साथ में आप जो है अपने बिस्किट्स वगैरह भी बेचते हैं तो आप जो है बेकरी के न्यूट्रिशन वगैरह दे सकते हैं कि किस तरह से कौन सा जो है बिस्किट बना है और इसके अंदर हमने किस किस चीज़ को यूज़ किया है। तो आप इस तरह के जो है वीडियो जो है वो दे सकते हैं, वो आप YouTube पर भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस नहीं होने चाहिए। आप जो है वीडियोस को छोटा रखें और आपने जो है बिस्किट में क्या क्या चीज़ें डाली हैं उसी को फोकस करें। आप जो है अपने जैसे कि केक्स के एंड बेकरी के जो भी क्लाइंट्स हैं आपके, आप उनके जो है टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आपको हमारी बेकरी से जो है केक खरीदने के बाद या फिर मान के चलिए आप हमसे बिस्किट वगैरह खरीदते हैं
तो हमारा टेस्ट कैसा है, हमारी सर्विसेज कैसी हैं, उसके रिगार्डिंग जो है आप टेस्टिमोनियल ले सकते हैं और उनको अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। आप जो है केक डेकोरेशन के वीडियोस भी बना सकते हैं कि आप केक को कैसे बना रहे हैं, उसको कैसे डेकोरेट कर रहे हैं, तो वो वीडियोस भी बना सकते हैं। साथ में आप जो है 30 डेज 30 केक्स वाला चैलेंज भी ले सकते हैं कि आप 30 डेज में 30 डिफरेंट केक जो है वो बना करके अपने सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे और इसको आप जो अपनी ऑडियंस को भी बताएंगे हम जो है 30 केक 30 डेज में बना रहे हैं, आप चाहो तो इसको ऑर्डर कर सकते हो। आप अपनी जो है एनिवर्सरी पर या फिर किसी स्पेशल डे पर जो है गिवे कॉन्टेस्ट भी रख सकते हो और रैंडमली किसी को भी जो है एज ए गिवे आप केक जो है वो भिजवा सकते हो। साथ में आप जो है हैम्पर्स को भी जो है सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। आपने जो हैम्पर्स बनाए हैं, चाहे वो आप बर्थडे के लिए बना रहे हो, चाहे वो एनिवर्सरी के लिए या फिर कपल के लिए भी हो सकते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। आप जो है अपने सोशल मीडिया पर, चाहे वो आपका फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, उन पर जो है आप केक स्टोरीज भी बना करके जो है डिफरेंट फॉर्मेट में, रील की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में वो भी शेयर कर सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक केक आया, तो केक बनाने के लिए क्या क्या उनकी डिमांड थी, उन्होंने क्या बोलते हैं, किस तरह का केक जो है वो ऑर्डर करा, उसमें वनीला था या फिर सपोज दैट जैसे कि मान के चलिए जो लड़के होते हैं, जैसे कि उनको जो है अपने केक में दारू की बोतल बनवानी होती है, तो ये सब चीज़ें आप जो है एज ए ब्लॉग जो है उसमें जो है बना सकते हो कि इस केक के लिए क्या डिमांड थी, किस तरह का फ्लेवर उनको चाहिए था और उस केक पर जो नाम था वो किस तरह से उन्होंने लिखवाया था। तो ये सब चीज़ें भी आप एज ए ब्लॉग बना करके भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हो। और इस तरह कंटेंट भी आप बना सकते हो, जैसे कि बेस्ट सेलर केक्स, इस तरह के कंटेंट पर भी आप काम कर सकते हो। बेस्ट सेलर केक्स वाली कैटेगरी में भी आप काम कर सकते हो कि आप इस तरह से अपनी कैटेगरीज बनाएं। आप जो है बेस्ट सेलर केक्स, बेस्ट सेलर कुकीज़ और पिज़्ज़ाज, इन सब पर भी कंटेंट बना सकते हो। साथ में बेस्ट केक फॉर सिस और गर्लफ्रेंड, मोम, इस तरह से जो है आप अपनी केक को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो और उनको सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हो। अब बात आती है लोकल एसईओ की। तो लोकल एसईओ में सबसे पहले अपनी जस्ट डायल की फ्री लिस्टिंग करनी है, साथ में आप अपनी इंडिया मार्ट की लिस्टिंग भी करेंगे और आपने जो है लोकल लिस्टिंग साइट जो होती हैं, जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया और ऊबर ईट्स हो गया, इन पर भी अपनी प्रोफाइल बनानी है और रजिस्ट्रेशन करना है। इसके थ्रू अगर आपकी सिटी से आपको कोई भी ऑर्डर आता है तो उस तरह से आपने ऑर्डर भी देने हैं। साथ में आप जो है आपके शुरुआती दिनों में ये काफ़ी हेल्प करता है आपको पूरी सिटी वाइज जो है, मान के चलिए आपका केक और बेकरी जो है वो बेस्ट हैं, तो आप इसके थ्रू जो है वो डिलीवर करके लोगों को अपना टेस्ट बता सकते हैं। देन जो कंप्लीट लोकल एसईओ होता है वो आपका डिपेंड करता है गूगल माई बिजनेस पर। सपोज दैट कोई भी बंदा जो है बेस्ट बेकरी या फिर बेस्ट केक शॉप नियर मी सर्च करता है, तो सारे जो रिजल्ट होते हैं सबसे पहले वो गूगल माई बिजनेस के ही होते हैं। तो इस तरह के रिजल्ट के लिए आपने जो है गूगल माई बिजनेस पर मेन फोकस करना है। वहाँ पर जो है आप अपनी जो पोस्ट बना रहे हैं सोशल मीडिया के लिए वो भी शेयर कर सकते हैं। साथ में आप जो है अपने जो केक्स हैं उनके प्राइस कितने हैं वो प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जा करके उनको अपडेट कर सकते हैं। साथ में अगर कोई ऑफ़र चल रहा है तो ऑफ़र भी डाल सकते हैं। कोई फेस्टिवल पर आप कस्टम केक बना रहे हैं तो वो भी पोस्ट कर सकते हैं। और आपका जो मेन फोकस रहेगा वो होगा आपके रिव्यूज़ पर। तो आपने जो है सभी से रिव्यूज़ डलवाना है और आपने यहाँ पर जो रिव्यूज़ है उनको जो है सपोज दैट केक्स एंड बेकरी के कीवर्ड्स को इंक्लूड करके डलवाना है। और आपका जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर भी जो है वो वेरीफाई होना चाहिए। तो आपने जो है एक कंप्लीट प्रोफेशनल सेटअप करना है गूगल माई बिजनेस पर, ताकि कोई भी जो है आपकी सिटी में सर्च करे केक्स एंड बेकरी से रिलेटेड तो आपकी जो प्रोफाइल है वो टॉप में उन लोगों को दिख सके। इसके बाद आता है व्हाट्सएप मार्केटिंग एंड SMS मार्केटिंग। तो आपने इस मार्केटिंग को करने के लिए अपने जो भी क्लाइंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम आपकी शॉप पे आया है, आपने उसका डेटा कलेक्ट करना है। डेटा आप जो है बिलिंग के टाइम पर उनसे पूछ सकते हैं, उनका नाम, मोबाइल नंबर और उनका डेट ऑफ बर्थ। तो इस तरह से जो है आप आगे जो है उनको, सपोज आपकी बेकरी पर पहली बार कोई भी जो है केक लेने आया है और अगर आपका केक जो है वो बेस्ट है तो वो जो है आपके यहाँ पर बार बार आएगा। तो आपने जो है उसी को बार बार जो है सपोज दैट किसी भी
टाइम पे जैसे कि आपके पास कोई ऑफर चल रहा है या फिर आप जो कुछ चीज़ें जो है अपने पुराने कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं, तो उनको जो है वो व्हाट्सएप मार्केटिंग में भेज सकते हो। व्हाट्सएप मार्केटिंग में आप SMS बना करके साथ में आप कुछ फ़ोटोज़ वगैरह जो है वो भी शेयर कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप जो है PDF वगैरह भी शेयर कर सकते हैं कि आप अपने लेटेस्ट जो है केक जो बना रहे हैं वो भी, या फिर कस्टम केक जो बना रहे हैं वो भी उन लोगों के साथ व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू शेयर कर सकते हैं। अब बारी आती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। तो सबसे पहले आपने इस मार्केटिंग के लिए अपनी सिटी में जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, वो चाहे यूट्यूब पे काम करते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, उनकी एक जो है वो लिस्ट रेडी करनी होगी। और आपने जो है अपनी साइट से आप उनको, चाहे जैसे कि मान के चलिए कोई उनका अगर मान के चलिए उनका बर्थडे है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और उनके बर्थडे पर अपनी बेकरी की साइट से जो है उनको केक भिजवाएंगे, ताकि वो जो है अगर अपना ब्लॉग बनाते हैं या फिर कोई भी जो है रील वगैरह बनाते हैं, वो अपने जो है सोशल मीडिया पर शेयर कर सके कि उस बेकरी की साइट से मेरे को जो है एक केक जो है एज ए गिफ्ट आया है। या फिर आप जो है उनके अचीवमेंट पे उनको केक भिजवा सकते हैं और बोल सकते हैं कि सर हमें जो है थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए। वो शायद आपको जो है वो प्रमोट कर देंगे। और जब जो है कोई भी एक यूट्यूबर होता है या फिर कोई भी मान के चलिए एक इन्फ्लुएंसर होता है, केक काटता है, तो वो सभी जगह पर जो है वो शेयर करता है, तो आपके बारे में भी ज़रूर बताएगा। जो अचीवमेंट्स होते हैं वो इस तरह के हो सकते हैं, सपोज जैसे कि उनके 10,000 फॉलोवर हुए हैं, 20,000 हुए हैं, 50,000 हुए हैं, 1 लाख, या फिर मान के चलिए 10 लाख हुए हैं, तो आप इस तरह से उनको कस्टम केक डिज़ाइन करके 100K का, 1 मिलियन का उनको भिजवा सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप हमारे बारे में भी थोड़ा बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ मार्केटिंग आइडियाज़ के, जो आप अपनी केक एंड बेकरी के बिजनेस में फॉलो करके वो चीज़ कर सकते हैं जो बाकी के आपके कॉम्पिटिटर नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पर सोशल शेयरिंग। सपोज दैट आपका कोई भी बंदा जो है केक या बेकरी खरीदने आया, तो आप उसको यहाँ पर फ्लैट 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दे सकते हैं और बोलेंगे कि आप जो है हमारी बेकरी के बारे में या फिर हमारे केक्स के बारे में आप यहाँ पर फ़ोटो खींचिए। आप चाहे तो अपनी ब्रांडिंग का भी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं बेकरी का, कि आप यहाँ पर फ़ोटो खींचिए और अपनी स्टोरी में डालिए या फिर व्हाट्सएप में डालिए। आप जो है अपनी बेकरी के लिए हैं कुछ कूपन बना सकते हैं, वो चाहे 20 रुपये का हो सकता है या फिर 50 रुपये का हो सकता है, और वो कूपन जो है आप नेक्स्ट परचेज़ पे जो है वो क्लेम करने के बोलेंगे कि आप जो है जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप इसको जो है एज ए डिस्काउंट लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो कस्टमर है वो नेक्स्ट टाइम भी आपके पास ही केक और बेकरी परचेज़ करने के लिए आएगा। आप जो है फ्री में बर्थडे सेल्स जो है वो दे सकते हैं, जैसे कि बेस्ट सिस, बेस्ट गर्लफ्रेंड या फिर बेस्ट मॉम, इस तरह के सेल्स बना सकते हैं और आप जो है उनको अपने केक के साथ जो है फ्री दे सकते हैं। आप जो है अपनी बेकरी के नाम से, सपोज दैट आपकी सिटी में कोई भी मेला लगता है, तो आप उसमें एक स्टॉल लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी अवेयरनेस भी बढ़ेगी। आप जो है इवेंट्स में, जैसे कि आपकी सिटी में कोई मेला होता है या फिर कॉर्पोरेट इवेंट होता है, तो वहाँ पर एक स्टॉल लगाइए और अपने जो प्रोडक्ट को जो है लोगों को बताइए। और वहाँ पर जो है मान के चलिए कोई भी मेला लगता है तो केक भी खाए जाते हैं, तो इससे ये भी होगा कि लोगों को आपकी क्वालिटी के बारे में भी पता लगेगा, आपकी सर्विसेज के बारे में भी पता लगेगा, ताकि लोग बाद में भी आपकी बेकरी से जो है वो ऑर्डर कर सकें और इससे आपकी अवेयरनेस भी काफ़ी बढ़ेगी। और आप जो है अपने केक को डिलीवर करने के लिए डिलीवरी एट होम पर जो है एक सर्विस देंगे। सपोज दैट आपके यहाँ पर 50 केक जो है वो ऑर्डर होते हैं, आप जो है केक जो होता है वो शाम को ही ऑर्डर होता है। अगर मान के चलिए किसी का बर्थडे है तो जो है शाम को ही सारे केक जो है वो ऑर्डर होते हैं, तो आप जो है उनको एक ही बार में या फिर सपोज दैट ऐसी कोई भी सर्विस रख सकते हैं, ताकि जो है उनको जो है उनके घर पर डिलीवर किया जा सके। तो इससे क्या होगा, आप पूरी सिटी को भी जो है वो कवर कर सकते हैं। अब बात आती है पेड एडवर्टीजमेंट की। तो आपने जो है अपना एडवर्टीजमेंट जो है वो सोशल मीडिया पर करना है। सोशल मीडिया पर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज़ कर सकते हैं, और फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप जो है अपने प्रमोशनल पोस्ट बना सकते हैं, जिसमें आप अपना, जैसे कि मान के चलिए केक्स हैं उन पर जो है केक की फ़ोटोज़, और उसमें जो है अपने प्राइजेज जो है स्टार्ट कर सकते हैं कि इतने से जो हमारे केक स्टार्ट हैं और आप कहाँ कहाँ डिलीवर कराते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आप पोस्ट में डालेंगे और आप अपनी टारगेट ऑडियंस को जो है वो वहाँ पर उस केक को दिखाएंगे, ताकि आप हमसे इस केक को ऑर्डर कर सकते हो। साथ में आप जो है कैराउजल ऐड भी बना सकते हैं, जिसमें आपके डिफरेंट
केक्स होंगे और उनको आप अपनी टारगेट ऑडियंस को दिखा सकते हो। आप अपनी बेकरी की अवेयरनेस करने के लिए अपनी बेकरी के सारे प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, चाहे वो केक्स हो, केक्स में आप जो है कस्टम केक डिज़ाइन करते हैं वो सारी चीज़ें, आपके फ्लेवर क्या हैं, आपकी बेकरी में क्या है। सपोज दैट अगर आप पिज़्ज़ा बनाते हैं, हैम्पर बनाते हैं, वो सारी चीज़ें जो है एक वीडियो में बना करके आप जो है अपनी टारगेट ऑडियंस को वो भी दिखा सकते हैं, ताकि अगर उनको जो है ऑर्डर करना हो तो वो आपसे ऑर्डर कर सकें। तो इस तरह से जो है आप अपनी केक्स एंड बेकरी के बिजनेस को जो है ऑनलाइन में ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी PDF फॉर्म में डाउनलोड करनी है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।